लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और 8 अध्याय में पढ़ रहा था और जब मैंने 8 अध्याय को पढ़ा तो वहां पर एक वचन मुझे मिला और उस वचन से कुछ बातें मैंने सीखी। और जानते हैं, जब एक किसान खेती करता है, बीज बोता है, तो बहुत कठिन परिश्रम उसे उस समय करना पड़ता है। जो वो एक बंजर खेत को जोतता है और उसमें बीजों को बोता है, बहुत कठिन दौर उसके जीवन में यह होता है, परिश्रम का समय होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस परिश्रम के बाद उसको उसका प्रतिफल भी मिलता है। क्या होता यदि ये किसान सोचता कि नहीं, प्रतिफल तो 6 महीने बाद मिलेगा, 10 महीने बाद मिलेगा, मैं नहीं करता हूं, मैं खेती नहीं करता हूं, मैं बीज नहीं बोता हूं, ये गिव अप कर देता। नहीं, क्या पता बारिश हो ना हो, क्या पता आग लग जाए, क्या पता जानवर खा जाएं। यदि वो इस प्रकार की बातें सोचता और खेती करना बंद कर देता, बीज बोना बंद कर देता, तो क्या होता, उसको उसका प्रतिफल नहीं मिल पाता। परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया है। यदि किसान बीज बोएगा, खेती को उपजाऊ बनाएगा और उसमें बीज बोएगा, तो निश्चय वो फलवंत होगा, निश्चय वो उगेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एक सिस्टम बनाया। कैसे सिस्टम बनाया है? 22 पद हम लोग पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 8 अध्याय 22 पद लिखा है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने का और काटने का समय। समझ रहे हैं? पृथ्वी जब तक बनी रहेगी। जल प्रलय के बाद परमेश्वर इस वादे को नूह से करता है, नूह से इस बात को कहता है कि जब तक अब ये पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने का और काटने का एक निश्चित समय होगा। आप जानते हैं, आप आज बोएंगे तो 2 महीने या फिर 3 महीने या फिर 6 महीने बाद आपको फसल काटने को मिलती है। एक समय है परमेश्वर ने दे रखा। आप बोओगे, फिर उसको उगने के लिए एक समय है। मीन्स जो कुछ आप बोओगे वो उगेगा भी, और जब वो उगेगा तो वो फलवंत होगा। फलवंत होगा तो उससे आपको फायदा पहुंचेगा। तो यही है, परमेश्वर ने ऐसा एक सिस्टम बनाया है। और आगे लिखा है, ठंड का और तपन का, धूप काल का और शीत काल का, दिन और रात निरंतर चले जाएंगे। मीन्स आज से लेकर जब तक ये पृथ्वी बनी रहेगी तब तक ये साइकिल जो है चलता रहेगा। आजकल बहुत अधिक गर्मी हो रही है, बहुत अधिक गर्मी हो रही है, और इस गर्मी में हर एक व्यक्ति परेशान हो जाता है। लोगों के कूलर नहीं चल पा रहे, एसी भी फेल हो जा रहा है, पंखे से तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है, लेकिन बहुत परेशान हैं लोग गर्मी से। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये गर्मी कुछ ही समय के लिए है। 1-2 महीने बाद फिर बरसात होगा, उसके बाद फिर मौसम नॉर्मल हो जाएगा। मीन्स आज गर्मी है, आज कठिनाई है, आज आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन वो समय दूर नहीं जब ये समय बीत जाएगा और एक अच्छा मौसम आपके जीवन में आ जाएगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ऐसे ही यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि बोने का, काटने का समय है, धूप काल का और शीत काल का एक समय है, गर्मी का, ठंड का एक समय है। मीन्स हो सकता है इस समय आप अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हो, आप दुख में हो, आप परेशानी में हो, आप निराशा में हो, आपके रास्ते बंद हो, आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, सब कुछ आपको गड़बड़ नजर आ रहा है, विपरीत नजर आ रहा है। लेकिन आज सामने मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो दिन दूर नहीं जब आप इन सब विपत्तियों से छुटकारा पाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की लहर आएगी, आपके जीवन में आशीषें आएंगी, आपके जीवन में सफलताएं आएंगी, आपके जीवन में आनंद आएगा। क्यों मैं सब कह रहा हूं? क्योंकि हर चीज का समय है। यदि बोने का भी समय है तो काटने का भी समय है। यदि दुख का समय है तो फिर खुशी का भी समय है, आशीषों का भी समय है। यदि असफलता का समय है तो सफलता का भी एक समय है जो आपके जीवन में आने वाला है। हो सकता है आप इस समय असफलता से होकर गुजर रहे हैं, दुखों में हैं, निराशाओं में हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आप अपने जीवन में आशीषों को देखेंगे, सफलताओं को देखेंगे, समृद्धि को देखेंगे। हर एक चीज का एक समय है। लेकिन जानते हैं, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है। यदि कोई व्यक्ति सोचे कि बहुत अधिक गर्मी हो रही है, मैं नदी में कूद जाता हूं और मैं ठंडा हो जाऊंगा, वहां हमेशा के लिए ठंडा हो, मर जाऊंगा, यदि वो ये सोचे तो उसका जीवन तो समाप्त हो जाएगा। वो
उस शीतलता का, उस ठंड का एहसास उसे होगा ही नहीं। वो दिन वो अपने जीवन में देख ही नहीं पाएगा। यदि बोने वाला ये सोचे कि मैं नहीं बोता हूं क्योंकि बहुत लंबा समय लगेगा, तो वो उस फसल को अपने जीवन में देख ही नहीं पाएगा, उसका आनंद वो ले नहीं पाएगा, उसे वो खा नहीं पाएगा। मीन्स इनको क्या करना है कि वेट करना है, थोड़ा सा इंतजार करना है कि जो कुछ किसान ने बोया है उसके उगने के लिए वो इंतजार करे। और यदि वो इंतजार करेगा तो वो फसल को देखेगा, वो कटने को करेगा। यदि इस धूप में आप थोड़ा सा धीरज रखेंगे, इंतजार करेंगे इस गर्मी के समय में, तो आप ठंड को भी अपने जीवन में देखेंगे, आप शीतलता को भी अपने जीवन में देखेंगे। कहने का क्या मतलब है कि आपको धीरज रखना आवश्यक है। आपने इस समय बोना है, ये बोने का समय है। बोने का मीन्स क्या है? आप प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें और विश्वास में बने रहें। निश्चय आप कटनी को करेंगे, निश्चय आप फलवंतता को अपने जीवन में देखेंगे, निश्चय सफलता को अपने जीवन में देखेंगे, निश्चय उन आशीषों को आप अपने जीवन में देखेंगे। बस आपको क्या करना है? किसान की तरह आपको धीरज रखना है। जैसे हम लोग आजकल गर्मियों में धीरज रखे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अच्छा समय आने वाला है, अच्छा मौसम आने वाला है, ऐसे ही आपको इंतजार करना है। एक एक्साइटेडपन आपके अंदर होना चाहिए। प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखने की एक उम्मीद, एक आशा आपके अंदर होनी चाहिए कि नहीं, आने वाले दिनों में मैं प्रभु के आश्चर्य कर्म को देखूंगा, आने वाले दिनों में मैं प्रभु के उन आशीषों को अपने जीवन में देखूंगा, उसकी भलाई को अपने जीवन में देखूंगा, उन बंद दरवाजों को मैं खुलते हुए देखूंगा। एक किसान जब बीज बोता है तो उसके अंदर यह विश्वास, यह आशा होती है कि मैं इसकी कटनी को करूंगा। ऐसे ही आपको करना है। निश्चय जब आप इस प्रकार का विश्वास, इस प्रकार का धीरज, इस प्रकार की आशा अपने अंदर बना के रखेंगे तो जो कुछ आपने बोया है आप उसकी कटनी करो, और सही समय पर होगा। ऐसा नहीं होगा, सही समय पर काम आपके लिए होगा। आप ये ना सोचें कि समय बीत जाएगा, नहीं, सही समय पर आपके लिए काम होगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर समय का परमेश्वर है। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।